चलिए आइए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर्वांगसम क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कोई आकृति सर्वांगसम है या नहीं है। आइए देखते हैं। सर्वांगसम शब्द को पढ़ के ही पता चल जाता है कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। ठीक है, बताएंगे। सर्वांगसम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंग्रुएंट। ठीक है, CONGRUENT, कंग्रुएंट। ठीक है, सर्वांगसम को हम लोग अगर संधि विच्छेद करें, हिंदी शब्द जो लिखा है सर्वांगसम, तो उसको हमको पता चल जाएगा हम लोगों की सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम कहना ये चाहते हैं आपको कि सर्वांगसम का संधि विच्छेद कर लिया तो सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब उसके जो भी भाग हैं, सम का मतलब बराबर। ठीक है, यानी जो भी आकृति हो अगर दो बराबर भागों में बांटा जाए, उसके दोनों भाग अगर बराबर है तो क्या कहेंगे, दोनों आकृति एक दूसरे के सर्वांगसम है। क्लियर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको हमने यहाँ पे एक आकृति ड्रा किया त्रिभुज का। ठीक है, इसका नामकरण हम कर लेते हैं A, B और C। अगर इस आकृति को दो बराबर भाग में हम लोग बांटें ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बिंदु मिल जाएगा हम लोग का D, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसमें एक त्रिभुज को हमने दो त्रिभुज में बांट दिया, दो बराबर भाग में। ABC एक त्रिभुज मिल गया हम लोग को और ABD एक त्रिभुज मिल गया। ठीक है, ABD। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए ये कलाई कर दे, ये ऐसे भी अगर हम देखें कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ABD के सर्वांगसम है। ठीक है, यानी इधर का जो भी हम लोग का पार्ट है, अंग है, इसका एक दूसरे के बराबर दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। क्लियर है। सर्वांगसम का चिन्ह हम लोग ऐसे करते हैं, इक्वल लिख करके। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने यहाँ पे बना दिया एक आयत, इसमें भी हम कह सकते हैं अगर इसको दो बराबर भागों में बांट लिया जाए, इसका भी नाम कर लिया जाए, नामकरण PQRS। अगर इसको भी दो बराबर भागों में अगर हम लोग बांट दें तो हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज, आयत को भी दो बराबर भागों में बांटा तो हम लोगों को क्या आकृति मिला, दो त्रिभुज मिले। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PSQ सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज QRS के। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सर्वांगसम का मतलब समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।